जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 वैशाख मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन पूजन का प्रदोष काल का क्या समय होगा। तो जानते हैं संपूर्ण व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय माना गया है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें विशेष करके भगवान शिव जी की आराधना जो कि प्रदोष काल के समय में करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय है, इस समय में विशेष प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के व्रत का एक अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इससे आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन हो तो इससे रोगों की मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं पे बुधवार के दिन जो कि सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। गुरुवार के दिन व्रत पड़े तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार का प्रदोष जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। वहीं पे शनि प्रदोष का व्रत जो कि संतान लाभ की प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार रात्रि 12:13 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार रात्रि 10:33 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो कि 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। इस बार बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी बुधवार के दिन पड़ता है तो यह सर्व कामना सिद्धि के लिए प्रदोष का व्रत होता है। यह सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। 15 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 4:48 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:36, सूर्यास्त शाम 6:21 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:34 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से सुबह 7:11 तक होगा। शाम को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:21 से शाम 7:21 तक होगा। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद होगा दोपहर 3:22 तक, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। योग ब्रह्म होगा दोपहर 1:25 तक, उसके बाद ऐन्द्र योग होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। सायं काल को जब सूर्यास्त में 1 घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे ही पूजन कर रहे हो, जहाँ पे आप पूजन कर रहे हो उसको स्वच्छ करके, उस स्थान को स्वच्छ करके गाय के गोबर के लेप से लीप करके मंडप को भली भांति 5 रंगों से सजा करके अष्ट कमल दल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर, माता पार्वती साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो शिव परिवार का पूजन अवश्य ही करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें, फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को श्वेत वस्त्र चढ़ाए, जल से आचमनी करवाए, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, बेलपत्र
भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी, मंजरी भगवान को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्यादि भगवान को अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो वह फल भगवान को अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के अष्टोत्तर चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें और फिर क्षमा प्रार्थना आदि करें। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। कहा गया है, त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा ही सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सदा ही सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गायों के दान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो व्रत को विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी व्रत करना चाहिए और फिर व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करे। यह संभव ना हो तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करे। व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के करना चाहिए सूर्योदय होने के बाद। व्रत के दौरान जहाँ तक बन सके ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।